हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2024 में आई तमिल मूवी व्हाइट रोज। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है एक लड़की से जो कि एक कॉल गर्ल थी। तभी उसके पास एक रेड कलर की कार आती है और लड़की उस कार में बैठकर चली जाती है। एक्चुअली रेड कार वाला बंदा उस लड़की का क्लाइंट था, जिसके बाद वो उसे अपने घर पर लेकर जाता है और उसके साथ रोमांस करने लगता है। तभी अचानक से वो उस लड़की को इंजेक्शन देकर बेहोश कर देता है, जिसके बाद वो उसे बेसमेंट में लेकर जाता है और वहां पर उसे मारकर उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है और उस लड़की की बॉडी को एक जगह पर फेंक देता है। अब अगले दिन पुलिस वालों को लड़की की बॉडी मिलती है और उसे चेक करने पर पता चलता है कि इस लड़की का भी मिडल फिंगर गायब है, यानी कि ऐसे केसेस और भी बहुत सारे हो चुके थे। इसलिए पुलिस वाले टेंशन में थे क्योंकि जल्द से जल्द उन्हें इस किलर को पकड़ना था। जिसके बाद हम दिव्या नाम की लेडी को देखते हैं जो कि उसी बस स्टॉप पर आकर रुकती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि दिव्या काफी ज्यादा टेंशन में थी क्योंकि वो समझ नहीं पा रही थी कि वो जो कर रही है वो सही है या गलत। जिसके बाद हमें दिव्या की कहानी बताई जाती है। एक्चुअली दिव्या कुछ टाइम पहले अपने हस्बैंड और बेटी के साथ रहती थी। दिव्या का हस्बैंड फॉरेन में काम करता था और वो आज छुट्टी लेकर यहाँ पर आया था। दिव्या को लगा था कि वो उसके बर्थडे के दिन सरप्राइज देने के लिए यहाँ पर आया होगा, लेकिन उसका हस्बैंड उसे बर्थडे विश भी नहीं करता। जिसके बाद वो लोग डिनर पर जाते हैं तो वो देखती है कि उसके हस्बैंड ने उसके लिए सरप्राइज बर्थडे पार्टी रखी थी, जो देखकर दिव्या काफी खुश थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि दिव्या और उसके हस्बैंड एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और वो अपनी बेटी के साथ काफी ज्यादा खुश थे। लेकिन एक दिन जब वो कहीं से लौट रहे थे तो उसका हस्बैंड देखता है कि एक जगह पुलिस के बैरिकेड्स लगाए गए थे, लेकिन वो उसे इग्नोर करके उसी रास्ते पर आगे चला जाता है। तो वो देखता है कि पुलिस वाले गोलियां चला रहे थे। एक्चुअली पुलिस वाले वहां पर किसी क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए गए थे, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता और वहां से निकल पाता, दिव्या के हस्बैंड को भी गोली लग जाती है और उसकी वहीं पर मौत होती है। ये देखकर पुलिस वाले भी वहां पर आते हैं और वो भी ये देखकर काफी शॉक थे। अब ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और हम दिव्या को देखते हैं जो कि न्यूज देख रही थी। न्यूज में बता रहे थे कि दिव्या का हस्बैंड भी एक टेररिस्ट था और इसलिए पुलिस वालों की गोली में वो भी मारा गया, जो देखकर दिव्या काफी शॉक थी क्योंकि उसका हस्बैंड टेररिस्ट नहीं था। लेकिन दिव्या कुछ भी कर नहीं सकती थी। तभी वहां पर दिव्या का मकान मालिक आता है और दिव्या को डांटने लगता है कि वो जल्दी से उसका रेंट पे कर दे या तो घर खाली कर दे। दिव्या उसे रिक्वेस्ट करने लगती है कि वो उसे कुछ और टाइम दे दे, लेकिन वो मकान मालिक उसे वार्न करता है कि वो जल्दी से पैसे दे या फिर घर खाली करे। अब ये सुनने पर दिव्या की पड़ोसन काव्या वहां पर आती है और उस मकान मालिक के सारे पैसे देती है और उसे कहती है कि आइंदा वो दिव्या को परेशान ना करे। जिसके बाद काव्या दिव्या से कहती है कि वो जानती है कि दिव्या के साथ बहुत गलत हुआ है, लेकिन आखिर कब तक दिव्या ऐसे ही घर में बैठी रहेगी। काव्या दिव्या को समझाती है कि दिव्या को काम करना होगा ताकि वो अपनी बेटी की परवरिश कर सके। जिसके बाद दिव्या अपने पापा के पास जाती है, लेकिन उसके पापा उससे बात नहीं करते। एक्चुअली दिव्या ने उनके खिलाफ जाकर शादी की थी, इसलिए उसके पापा उसकी कोई मदद नहीं करते। अब दिव्या खुद के लिए काम ढूंढती है, लेकिन उसे कोई भी अच्छा काम नहीं मिलता। जिसके बाद वो फिर से काव्या से बात करती है तो काव्या उसे एक शॉप में जॉब दिला देती है। अब दिव्या वहां पर काम कर रही थी और साथ ही अपनी बेटी का भी ध्यान रख रही थी। तभी एक दिन दिव्या देखती है कि उसकी बेटी शॉप के बाहर नहीं थी, जो देखकर दिव्या काफी डर जाती है। जिसके बाद दिव्या को एक आदमी का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि दिव्या के हस्बैंड ने उससे कर्जा लिया था ताकि वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके, लेकिन उसने पैसे नहीं चुकाए थे, इसलिए उसने दिव्या की बेटी को किडनैप किया था ताकि दिव्या वो सारे पैसे चुका सके। अब दिव्या उस आदमी से काफी रिक्वेस्ट करती है कि वो धीरे धीरे करके उसके पैसे चुका देगी, लेकिन वो आदमी उसकी एक बात नहीं सुनता और दिव्या को तुरंत पैसे लाने के लिए कहता है। अब दिव्या बहुत ज्यादा परेशान थी। वो काव्या के पास चली जाती है और उसे सब कुछ बताती है। जिसके बाद काव्या उसे कहती है कि कई बार हमें ऐसे काम करने पड़ते हैं जिसके बारे में हमने कभी भी सोचा नहीं होता है। यहाँ पर काव्या दिव्या को बताती है कि वो एक कॉल गर्ल है, इसलिए वो दिव्या से कहती है कि वो भी ऐसा ही कुछ काम करे ताकि दिव्या के पास जल्दी से पैसे आए और वो अपनी बेटी को छुड़ा सके। अब दिव्या के पास भी दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो मान जाती है। जिसके बाद दिव्या को काव्या एक नंबर देती है जो कि एक डीलर का था। वो डीलर दिव्या को बताता है कि उसे कौन से बस स्टॉप पर आकर रुकना है। जिसके बाद दिव्या वैसा ही करती है और अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर दिव्या एक बस स्टॉप पर रुककर अपने क्लाइंट का इंतजार कर रही थी कि तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर वही लाल गाड़ी आती है जो कि उस किलर की थी और दिव्या उस गाड़ी में बैठ जाती है। यहाँ पर वो किलर दिव्या को देख रहा था, तो वही दिव्या काफी टेंशन में थी कि वो क्या करे।
जिसके बाद वो किलर दिव्या को अपने घर पर लेकर जाता है तो दिव्या उसे कहती है कि उसे वॉशरूम जाना है। अब दिव्या वॉशरूम में आकर यही सोच रही थी कि क्या ये सब करना सही होगा या नहीं। तभी दिव्या के हाथ से उसके हस्बैंड की रिंग नीचे गिरती है और जैसे ही दिव्या उसे उठाने जाती है तो वो देखती है कि वहां पर एक लड़की की उंगली थी, जो देखकर दिव्या काफी डर गई थी। साथ ही वो समझ गई थी कि वो जिस आदमी के साथ यहाँ पर आई है वो कोई किलर है। अब दिव्या तुरंत काव्या को कॉल करने लगती है, लेकिन काव्या का कॉल नहीं लग रहा था। जिसके बाद दिव्या पुलिस को कॉल करती है तो एसीपी वेट्री उसका कॉल रिसीव करता है। यहाँ पर दिव्या एसीपी वेट्री को सब कुछ बता देती है कि कैसे वो यहाँ पर आई और उसे यहाँ पर एक लड़की की उंगली मिली। अब ये सुनने के बाद एसीपी वेट्री समझ जाता है कि दिव्या जिसकी बात कर रही है वही वो किलर है जिसने आज तक बहुत सारी लड़कियों को मारा है। इसलिए वो दिव्या से कहता है कि वो चिंता ना करे, वो अभी उसका लोकेशन ट्रेस करेगा और उसे बचाने के लिए आ जाएगा। जिसके बाद वेट्री दिव्या का लोकेशन ट्रेस करने लगता है, लेकिन उसका लोकेशन ट्रेस नहीं हो रहा था। लेकिन वेट्री दिव्या का लास्ट लोकेशन निकालता है और वहां पर पुलिस वालों को भेज देता है। तो वही हम उस किलर को देखते हैं जो एक लड़की को इमेजिन करते हुए उसके साथ रोमांस कर रहा था। तो वही दिव्या वेट्री को बताती है कि किस तरह एक आदमी ने उसकी बेटी को किडनैप किया है। दिव्या उसे रिक्वेस्ट करती है कि अगर उससे कुछ हो गया तो कम से कम वो उसकी बेटी को बचा ले। दिव्या जब वेट्री को अपने हस्बैंड के बारे में बताती है तो वेट्री काफी शॉक था और यहाँ पर हमें पता चलता है कि दिव्या के हस्बैंड को जब गोली लगी थी तो वहाँ पर वेट्री भी था। एक्चुअली वेट्री की टीम को खबर मिली थी कि वहाँ पर कुछ टेररिस्ट है, इसलिए वेट्री जब अपनी टीम को लेकर वहाँ पर गया और गोलियां शुरू हो गई, उसी में से एक गोली दिव्या के हस्बैंड को लगी थी, जो देखकर वेट्री भी काफी शॉक था। वेट्री ने ये बात अपने सीनियर को बताई तो उसके सीनियर ने उसे कहा कि वो इसके बारे में किसी को भी ना बताए, बाकी सब वो मैनेज कर लेंगे। और उसके सीनियर ने ही दिव्या के हस्बैंड को एज ए टेररिस्ट बता दिया था। अब वेट्री को काफी गिल्टी फील हो रहा था क्योंकि उनकी गलती की वजह से दिव्या और उसकी बेटी दोनों मुसीबत में थी। इसलिए वेट्री उसे वादा करता है कि वो जल्द से जल्द उन दोनों को बचा लेगा। तो वही किलर दिव्या को बाहर बुलाने लगता है, लेकिन दिव्या कहती है कि वो नारी है, जैसी हो जाएगा वो बाहर आ जाएगी। तो वही पुलिस वाले दिव्या के लास्ट लोकेशन पर आते हैं, लेकिन वहाँ पर पूछताछ करने पर उन्हें दिव्या के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। जिसके बाद वेट्री दिव्या की कॉल रिकॉर्ड चेक करता है, जहाँ से उसे उस डीलर का नंबर मिल जाता है। जिसके बाद वेट्री अपनी कलीग रेखा से कहता है कि वो जाकर डीलर से पूछताछ करे। जिसके बाद रेखा डीलर के पास जाती है और उससे पूछने लगती है कि दिव्या को उसने कौन से क्लाइंट के पास भेजा है, लेकिन वो डीलर कहता है कि उसके पास उस क्लाइंट की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी, उस क्लाइंट का बस कॉल आता था और वो डीलर लड़कियां भेज देता था। अब रेखा उस डीलर से उस क्लाइंट का नंबर लेती है और उसे वेट्री को दे देती है। जिसके बाद वेट्री पुलिस वालों से कहता है कि उन्हें हर हाल में आज दिव्या को बचाना होगा। अब वेट्री उस किलर के नंबर को भी ट्रैक करने लगता है, लेकिन वो उसे भी ट्रैक नहीं कर पा रहा था। तो वही दिव्या वॉशरूम के डोर को कान लगाकर सुनने की कोशिश कर रही थी कि वो किलर बाहर क्या कर रहा है। तो वही किलर भी वॉशरूम के डोर को कान लगाकर सुन रहा था कि दिव्या अंदर क्या कर रही है। तो वही दिव्या को बाहर से कोई भी आवाज नहीं आ रही थी, जिससे वो और ज्यादा डर जाती है क्योंकि वो समझ गई थी कि वो किलर कोई प्लानिंग कर रहा होगा। इसलिए दिव्या फिर से वेट्री को कॉल करती है और उसे कहती है कि उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, वो किलर कभी भी अंदर आ सकता है और उसे मार सकता है। लेकिन वेट्री उसे समझाता है कि वो हिम्मत से काम ले। वेट्री उसे कहता है कि उस बाथरूम में अगर कोई हेवी चीज है तो वो उसे अपने हाथ में ले, ताकि जैसे वो किलर अंदर आए वो उसके ऊपर हमला कर दे। जिसके बाद दिव्या ऐसा ही करती है और एक भारी चीज अपने हाथ में लेती है। तो वही किलर भी समझ गया था कि कहीं ना कहीं दिव्या को उस पर डाउट हो गया है, इसलिए वो भी कुल्हाड़ी से वॉशरूम का दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है। जैसे वो अंदर आता है, दिव्या उसके ऊपर हमला करती है और वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो किलर उठ जाता है और दिव्या को पकड़ लेता है। अब दिव्या और उस किलर के बीच में फाइट होने लगती है और दिव्या किसी तरह से वहां से भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो किलर उसके सर पर हथौड़ा मारता है और दिव्या बेहोश हो जाती है। जिसके बाद वो दिव्या को बेसमेंट में लेकर आता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसकी सिगरेट्स खत्म हो गई थी, इसलिए वो किलर सिगरेट्स लाने के लिए वहां से बाहर निकलता है। अब जैसे ही वो अपने घर से बाहर आता है, वेट्री उस किलर के मोबाइल को ट्रैक कर पाता है और वो समझ जाता है कि दिव्या भी वहीं पर होगी, इसलिए वो तुरंत वहां पर आने के लिए निकलता है। साथ ही वेट्री रेखा से कहता है कि वो जाकर दिव्या की बेटी को बचा ले। जिसके बाद रेखा उस आदमी के पास जाती है जिसने दिव्या की बेटी को किडनैप किया था और वो उसे कहती है कि वो दिव्या की बेटी को चुपचाप छोड़ दे, लेकिन वो आदमी पहले तो उसे आकर दिखा रहा था, जो देखकर रेखा को गुस्सा आता है और वो उसके पैर में गोली मार देती है। तो वही वेट्री भी उस किलर की लोकेशन को ट्रेस करते हुए उसके पास पहुंच गया था।
जैसे वेट्री उस किलर को आवाज लगाता है, वो किलर पुलिस वालों को देखकर वहां से भागने लगता है और वेट्री उसका पीछा करता है और दोनों में काफी ज्यादा फाइट होती है, जिसमें वो किलर वेट्री को रॉड से मार देता है। लेकिन वेट्री भी हार नहीं मानता और उस किलर के पैर में गोली मारता है, जिसके बाद उस किलर को हॉस्पिटल में लाया जाता है, जहाँ पर डॉक्टर कहते हैं कि वो किलर ठीक हो जाएगा। और वेट्री को पता करना था कि आखिर ये किलर है कौन और ये ऐसे लड़कियों को क्यों मारता है। तभी वहाँ पर एक दूसरी डॉक्टर थी जो इस किलर को देखकर काफी डर जाती है और वेट्री से कहती है कि इसे यहाँ पर नहीं लाना चाहिए था। जिसके बाद वेट्री को वो उस किलर के बारे में बताने लगती है। एक्चुअली उस किलर का नाम दिलीप है और ये डॉक्टर उसकी क्लासमेट थी। वो लोग मेडिकल कॉलेज में स्टडी कर रहे थे, जहाँ दिलीप को एक स्वाति नाम की लड़की से प्यार हो गया था। दिलीप स्वाति को काफी पसंद करता था, लेकिन स्वाति किसी और लड़की को पसंद करती थी। जो बात दिलीप से बर्दाश्त नहीं हुई और उसने स्वाति के बॉयफ्रेंड को बहुत ही बुरी तरह से पीट दिया, जो देखकर स्वाति काफी गुस्सा हो गई और उसने दिलीप को बहुत सारी बातें सुनाई, जिससे दिलीप और ज्यादा अपसेट हो गया। अब वो किसी से भी बात नहीं करता था और हमेशा अकेले में ही रहता था। लेकिन एक दिन उन्हें पता चला कि स्वाति ने खुद को खत्म कर दिया, जो देखकर दिलीप भी काफी शॉक था। जिसके बाद स्वाति की बॉडी को रखा गया तो वहां पर दिलीप भी आ गया। वहां पर जो केयरटेकर था उसने दिलीप से कहा कि जब स्वाति जिंदा थी तब वो उसे पा नहीं सका, लेकिन आज रात के लिए स्वाति उसकी है तो वो उसे पा सकता है। ये बोलकर वो वहां से चला गया। जिसके बाद दिलीप स्वाति को इमेजिन करके उसके साथ डांस करने लगा और फिर वो उसके साथ इंटीमेट होने लगा। तभी इस लेडी डॉक्टर को कुछ आवाज आई तो उसने देखा कि दिलीप वहां पर स्वाति की बॉडी के साथ क्या कर रहा था। ये देखकर वो डर गई और उसने सारे स्टाफ को बता दिया, जिसके बाद दिलीप को कॉलेज से निकाल दिया। अब ये सब सुनने के बाद वेट्री समझ गया था कि दिलीप कितना खतरनाक है, इसलिए वो हॉस्पिटल में कुछ पुलिस वालों को रोकता है ताकि वो दिलीप पर नजर रख सके। तो वही हम दिव्या को देखते हैं, जिसे होश आ जाता है और वो बेसमेंट में थी। अब दिव्या वहाँ पर कांच तोड़कर किसी तरह से वहाँ से बाहर निकलती है तो वो देखती है कि आसपास कुछ भी नहीं था। थोड़ा आगे आने पर दिव्या को एक मेडिकल शॉप दिखाई देता है, जिसे एक बूढ़ा कपल चला रहा था। दिव्या उन्हें सब कुछ बता देती है और वहीं से वेट्री को कॉल करके अपने बारे में इन्फॉर्म कर देती है। जिसके बाद वो कपल दिव्या को घर के अंदर लेकर जाते हैं। तो वही वेट्री को दिव्या का लोकेशन मिल गया था, इसलिए वो तुरंत वहाँ के लिए निकलता है। तो वही हम दिलीप को देखते हैं, जिसे होश आ जाता है और वो लेडी डॉक्टर को मारकर वहाँ से भाग निकलता है। अब दिलीप को चोट लगी थी, इसलिए वो उसी मेडिकल स्टोर में जाता है जहाँ पर दिव्या छुपी थी। जब वो लेडी दिलीप को दवाइयाँ दे रही थी तभी उसे वेट्री का कॉल आता है और वो पूछता है कि क्या दिव्या सेफ है, जिस पर वो लेडी कहती है कि हाँ वो लड़की सेफ है और वो जल्दी से यहाँ पर आ जाए। जो सुनकर दिलीप को थोड़ा डाउट होता है और वो लेडी से पूछता है कि क्या हुआ। तो वो लेडी बताती है कि अपने एरिया में कोई सीरियल किलर आ चुका है जो लड़कियों को बहुत ही बुरी तरह से मार देता है। वो बताती है कि आज भी वो किलर एक लड़की को मारने वाला था, लेकिन वो लड़की किसी तरह से बचकर यहाँ पर भाग आई। अब ये सुनने के बाद दिलीप समझ जाता है कि दिव्या इन्हीं के घर में है, इसलिए वो अंदर आता है और उस बूढ़े कपल को मारकर दिव्या को वहां से लेकर जाता है। जब वेट्री वहां पर आता है तो वहां पर उस कपल की बॉडी मिलती है। जिसके बाद वेट्री दिव्या को ढूंढने लगता है, लेकिन दिव्या का कहीं पर भी पता नहीं था। वो बाहर जाकर उसे हर जगह ढूंढता है, जिसके बाद उसे एक शमशान में दिव्या और वो किलर मिल जाते हैं। अब यहाँ पर वेट्री और उस किलर में काफी फाइट होने लगती है। जैसे किलर वेट्री को मारने वाला था, दिव्या वहाँ का एक फावड़ा उठाती है और उस किलर को मार देती है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। तो वही रेखा दिव्या की बेटी को लेकर आती है, जिसे देखकर दिव्या काफी खुश थी। जिसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं और हम दिव्या को देखते हैं, जो पुलिस की ट्रेनिंग ले रही थी। तभी वहाँ पर वेट्री दिव्या की बेटी को लेकर आता है और दिव्या से कहता है कि जो दिव्या के साथ हुआ था वो काफी गलत था। वेट्री दिव्या से उसके हस्बैंड के लिए माफी मांगता है और दिव्या से कहता है कि जो हुआ उसे भूलकर दिव्या अपनी लाइफ में आगे बढ़े, क्योंकि यही दिव्या की बेटी के लिए अच्छा होगा। और दिव्या भी वेट्री की बात समझ जाती है और अपनी बेटी के साथ खुश रहने लगती है। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी व्हाइट रोज मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।